हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर अभिषेक एंड वी आर अप इन वीडियो। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस। और जितने भी आप अभी तक मेरे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, आप क्या करते हो, कहां रहते हो, कैसे क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर आप कैसे ग्रो कर सकते हो, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट के साथ साथ अपना यूट्यूब या फिर एक्स्ट्रा जो भी आप करना चाहते हो वो कैसे मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। जितने भी मेरे पर्सनल क्वेश्चन होंगे वो इसमें रखने वाला हूं, और जितने भी आपके सोशल मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप कैसे किसी ब्रांड डील पे काम कर सकते हो, या फिर कैसे आप किसी प्रमोशन वीडियो को प्रमोट कर सकते हो, या फिर अपने प्रोफाइल को कैसे एनहांस कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं इसमें कवर करने वाला हूं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज को देख रहे हो तो आप मेरे वीडियो को सेव कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। आपके एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा, तो सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो को बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने YouTube चैनल पे, और मैंने बहुत सारे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस के लिए डाला था। तो वहां पे जितने भी कमेंट्स आए हैं और जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे मैं पिक करूंगा। स्टार्ट करता हूं बेसिक क्वेश्चन के साथ कि मैं कौन हूं और मैं कहां रहता हूं। तो मेरा नाम अभिषेक और मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। और स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू कुड मास्टर एनी स्किल इंस्टेंटली व्हाट इट बी। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो या फिर आप जनरल लाइफ में भी कोई चीजें करना चाहते हो, तो मेरे को लगता है कि अगर मैं अपनी एक स्किल जो ग्रो करना चाहूंगा सोशल मीडिया के लिए, दैट इज कि मैं बहुत अच्छा कैमरा सेटअप जो है उसको सेट करने की स्किल सीखना चाहूंगा। और एडिटिंग स्किल मैं अभी बेसिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल की तो कर लेता हूँ, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं सीख सकता हूँ जिसके बाद मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दिस इज द वन स्किल। और अगर मैं कोई और स्किल करना चाहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं एक अपना जो सोशल फैक्टर है उसको और एनहांस करना चाहूंगा, ताकि मैं लोगों से और अच्छे से इंटरैक्ट कर सकूं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्रेजीएस्ट ट्रेंड यू हैव सीन ऑन सोशल मीडिया लेटली। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसा कि आप सब जानते हो कि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत अलग अलग से ट्रेंड आते हैं, और कितने मतलब किसी को मैं ऐसा नहीं कि क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, बट द थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोग कुछ भी इंस्टाग्राम पे लेकर आ जाते हैं कंटेंट, उनका कंटेंट इंस्टेंटली वायरल हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा भी ऐसा कि जो एक्चुअल में कुछ नॉलेजेबल चीजें लाते हैं और बहुत सारी चीजें लाते हैं, जिसके बाद उनका जो चैनल है वो उतना ग्रो नहीं कर पाते। तो दिस इज द वन ट्रेंड दैट आई हैव सीन ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज रीसेंट मूवी और शो एल्बम डू यू थिंक इज ओवरहाइप्ड। वी ऑल नो, बट लेट्स टेक द नेम। इंडिया गॉट लेटेंट एक शो आया था जो कि काफी पॉपुलर हुआ, तो मुझे लगता है कि ये ओवरहाइप्ड था। बट इसके अलग अलग सबके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप सही वे में कोई चीज कर रहे हो और आपकी सोसाइटी को हार्म नहीं हो रहा है, तो दैट इज वेल इनफ कि आप करते रहो। बट अगर आपको लगता है कि वो चीज हार्म कर सकती है, तो आप कहीं ना कहीं वो चीजें करने से बच सकते हो। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है कि ये चीजें जो है वो ओवरहाइप्ड है, बट उसको मैनेज किया जा सकता है। यस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज your controversial opinion about pop culture. So I don't think कि मैं pop culture से उतना relate करता हूँ, क्योंकि I don't listen that much of music. बट फिर भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रॉपर वे में कंज्यूम कर रहे हो या फिर वो चीज़ें सोसाइटी को हार्म नहीं कर रही है, तो दैट इज वेल इनफ। सो लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, so next question is what is one hot take that you stand no matter what. Interesting one। फिर से हॉट टेक, जिनको भी हॉट टेक का मीनिंग नहीं पता है, तो हॉट टेक मतलब कि अगर कोई भी बर्निंग टॉपिक है तो उस पर आप अपना स्टैंड कैसे लेते हो या फिर उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि जब भी सोसाइटी में कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस चीज़ पे मैं स्टैंड इंस्टेंटली लेता हूँ, और वहाँ पे जरूर रिप्लाई करता हूँ। और अगर किसी के साथ कोई गलत कर रहा होता है तो वहाँ पे भी मैं अपना स्टैंड तुरंत लेता हूँ, नो मैटर व्हाट, फिर उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट हाँ, मैं माइंडफुल होकर ही चीज़ें करता हूँ, क्योंकि उससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो दिस इज द वन। नेक्स्ट जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की वो है पर्सनल एंड रिलेटेबल टॉपिक्स। और पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बीन योर बिगेस्ट अडल्टिंग स्ट्रगल रिसेंटली। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से तो आप बहुत सारे लोग रिलेट करोगे कि जब भी आप बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने होते हैं। बट मुझे लगता है कि जब आप एक स्टूडेंट हो तो आपको क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। जैसे कि मुझे अपनी स्टडीज, असाइनमेंट और प्लेसमेंट सब कुछ एक साथ देखना होता है, साथ ही साथ मैं यूट्यूब भी करता हूँ। तो ये मेरे लिए एक स्ट्रगल हो जाता है कि सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करूँ और आपके साथ भी कंसिस्टेंट रहूँ, साथ में साथ अपने स्टडीज़ को भी फोकस करूँ। तो दैट इज द वन दैट हैज बीन द स्ट्रगलिंग वन। और जनरल लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, इससे आप भी रिलेट करोगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, so next question is if you could redo one decision in your life, what it be? I think यहाँ पे undo होना चाहिए, बट मैं दोनों वे में आंसर करूंगा इस क्वेश्चन को। अगर मैं एक डिसीजन अपना अनडू करना चाहूंगा तो क्या होगा। मुझे लगता है कि मैं अपना जो डिसीजन है, जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का, वो ये सोचा था कि वंस आई गेट माई न्यू फोन तब मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करूंगा। बट मुझे लगता है कि इस डिसीजन को मुझे लॉकडाउन या फिर पैंडेमिक के टाइम पे ले लेना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे जितनी
इजी था इस जर्नी को स्टार्ट करना, जितना इजी था अपना सोशल मीडिया ग्रो करना, वो शायद आज के टाइम पे नहीं है। और अगर आप में से कोई भी सोच रहा होगा जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है, वो भी मेरे इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करेगा कि ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी टफ हो गई है, बट इट्स ओके, हम अभी भी अगर मेहनत करेंगे तो ग्रो कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। नेक्स्ट, अगर मैं अपना एक कोई डिसीजन जो रीडू करना चाहूँगा, तो वो एक ऐसा डिसीजन होगा कि मैं अपना यूट्यूब अगेन सेम वे में कि इसको मैं पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, ना कि अभी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, what is the weirdest or funniest DM you have ever received? Okay, this is a very funny thing that I ever received. मुझे क्या होता है कि जब मैं इंस्टाग्राम पे कुछ भी चीज़ें पोस्ट करता हूँ, अगर मेरा कोई भी कंटेंट वायरल जाता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे डीएम आते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि पैसे देके अपने फॉलोअर्स गेन कर लो या फिर रीच या व्यू गेन कर लो। सबसे फनी मुझे ये इंसिडेंट लगता है कि यार आप आज के टाइम में भी ये चीज़ें सोच रहे हो कि आप अगर एंगेजमेंट बढ़ा लोगे या अपने फॉलोअर्स गेन कर लोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, बट यू नीड टू नो कि अगर आपके पास एक रियल फैन बेस है तो वो आपको उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप ऐसे सेकंड मेथड फॉलो करके अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आई डोंट थिंक इससे लाइफ में कुछ होने वाला है। और वियर्डेस्ट की बात करें तो मेरे लिए वियर्डेस्ट यही है। फनीएस्ट, जब भी मैं आप लोगों को कमेंट रीड करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉट इन दैट फनी वे, बट मुझे ये खुशी मिलती है कि आप लोग मेरे कंटेंट के साथ रिलेट कर पाते हो, कमेंट कर पाते हो, तो अच्छे अच्छे कमेंट रखना ताकि मैं अगली वीडियो में उसको यूज कर पाऊँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, व्हाट इज समथिंग एम्बैरेसिंग दैट हैपेंड टू यू रिसेंटली? अच्छा ठीक है, ओके। अभी रिसेंटली तो नहीं, बट मैं एक एम्बैरेसिंग चीज है जो मेरी लाइफ में एक साथ हुई है। एक बार क्या था कि मैं अपने स्कूल में था और एनुअल फंक्शन हो रहा था, उस टाइम पे मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करना था। आई थिंक बहुत लोगों के साथ ये चीजें हुई होगी। तो आई वाज परफॉर्मिंग और हमने पहनी थी एनसीसी की ड्रेस, तो उसका बेल्ट है जो वो मुझे अच्छे से टाई करना नहीं आता है, क्योंकि वो उसका मेथड जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैंने उसको आई वाज अराउंड 17 और समथिंग, तो मैंने उसको टाई कर दिया और मैं स्टेज पे चला गया। व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग तो क्या हुआ कि वो बेल्ट खुल गया। अब वो एम्बैरेसिंग भी था, एट द सेम टाइम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं वहां पे रुकूं या फिर मुझे नीचे जाना है। तो मैंने इंस्टेंटली स्टेज से नीचे गया और उसको फिक्स करके फिर मैं फिर से स्टेज पे आया। तो दैट वाज द एम्बैरेसिंग, बट अभी मुझे लगता है कि काफी नॉस्टैल्जिक और मतलब एक है कि फनी इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ, जिसे मैं अभी याद करता हूं तो मुझे हंसी आती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मोमेंट इन लाइफ दैट फेल्ट लाइक अ मूवी सीन? ओह माय गॉश, दिस इज द ग्रेटेस्ट वन। तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ एक मूवी सीन है। तो व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो बहुत सारे ऐसे शोज होते थे या फिर फंक्शन होते थे जहाँ पे हमें एक थीम वाइज ड्रेस होके जाना पड़ता था। तो हमारे सीनियर्स का फेयरवेल हो रहा था जिस टाइम पे मुझे ड्रेसअप होके जाना था एंड थीम वाज एथनिक। तो आई एंड माय फ्रेंड बोथ वर वेयरिंग द एथनिक एंड बाय मिस्टेक हमने सेम आउटफिट को ही पहना और सबने बोला कि आर यू गाइस ट्विंस और समथिंग। और फिर जब हमें वहाँ पे रैंप पे वॉक भी करना था, तो व्हेन वी वर वॉकिंग एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट अस। तो इट वाज फीलिंग कि हाँ, मतलब आप एक मूवी सीन चल रहा है या समथिंग, और सारे फैकल्टीज भी ऐसे आके पूछ रहे थे कि यू गाइस आर वेयरिंग दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस और व्हाट। तो मतलब वो काइंड ऑफ अच्छा मोमेंट भी था, साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि हाँ एक मूवी सीन है। और बाकी आपको भी पता है कि जब आप नेचर में होते हो और मौसम बहुत अच्छा हो तो वो हर दिन मूवी सीन ही लगता है। और आई थिंक स्टूडेंट्स की लाइफ में तो हर दिन ही मूवी सीन है, इतना स्ट्रगल जो फेस करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन इज कि अगर आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पे होते हो तो कैसे टाइप की चीजें आप फेस करते हो और कैसे आप उस चीज को ग्रो कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? ओके, आई थिंक आप सब रिलेट करोगे, या फिर जितने भी लोग ये सोच रहे हो कि सोशल मीडिया कैसे स्टार्ट करना है उनके लिए एक एडवाइस होगी। और जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं वो सारे लोग मेरे साथ रिलेट करोगे कि जो हार्डेस्ट एक मोमेंट होता है हमारे लाइफ में एक एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हमको रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना होता है, बट हमारे पास उतना इनफ टाइम नहीं होता है कि हम रेगुलर उसको शूट कर पाए और फिर पोस्ट भी कर पाए। तो साथ ही साथ जब जो टाइम मैनेजमेंट होता है हमारे कंटेंट के साथ में और जो क्वालिटी कंटेंट भी लाना होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में कंटेंट को पोस्ट कर रहे हो तो फिर उस कैटेगरी को भी मेंटेन करना, आपको कंटेंट भी लाना है और साथ ही साथ क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो दैट इज द वन स्ट्रगल जो आप फेस करते हो। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को शूट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कुछ को कैमरा सेटअप में प्रॉब्लम आती है, कुछ को एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक हार्डेस्ट स्ट्रगल है ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ वीडियो और सेटअप, तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए हैक्टिक हो सकती हैं अगर आप एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हो या फिर ऐसा। Okay, next question is, if you were not doing YouTube, then what you be doing? Okay, this is the interesting one. मुझे लगता है कि अभी मैं उतने फुल फ्लेज वे में YouTube नहीं करता हूँ, बट हाँ मुझे ये चीज़ करनी अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में ये मेरा एक जो पार्ट है वो रहे, तो इसलिए मैं YouTube करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं YouTube नहीं कर रहा होता तो कुछ और कर रहा होता। तो आई गेस कि YouTube एक ऐसी चीज़ है जो मैं करता
तो मतलब ये चीज़ मेरे साथ रहती। और साइड बाय साइड आपको भी पता है कि मैं एक IT स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मैं किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या फिर किसी एक सॉफ्टवेयर फर्म में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही काम कर रहा होता है या फिर QA टेस्टर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a trend you regret participating in? I think मुझे लगता है कि जब मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते हैं, वीडियोस आती हैं जहाँ पे आपका वीडियो के साथ में रैंडम कुछ शायरी या फिर लोग लाइंस लिख के और गाना लगा के वीडियो पोस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे मेरा नीच जो है वो खराब होता है। और आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो आप अपना नीच जो है उसको मेंटेन करके चलो, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड आपको पिच करता है तो आपके नीच के अकॉर्डिंग ही पिच करेगा। अगर आप कुछ भी रैंडमली पोस्ट करोगे तो कोई भी ब्रांड आपको पिच नहीं करेगा, और साथ ही साथ आपके जो ग्रोथ के चांसेस है वो मे भी हाई हो जाए, आप ग्रो कर जाओ, बट आपका जो कंटेंट है फिर वो आप बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पोस्ट कर रहे हैं और क्या पोस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, so next question is, have you ever had a fan interaction that really stuck with you? I think अभी मेरे सोशल मीडिया पे उतने फॉलोअर्स या फिर उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि कोई मुझे फिजिकली मिले, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्लास में मेरे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको नहीं पता है कि मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी शूट कर रहा हूँ, तो सडनली वो लोग आते हैं और पूछते हैं कि अभिषेक आई सॉ योर वीडियो, और आप कुछ पोस्ट करते हो या बनाते हो कैसा। तो वो एक मोमेंट होता है जिसपे मुझे फील होता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग, और कुछ अचीव हो रहा है कि हाँ लोग मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। और बाकी मेरे कुछ रियल सब्सक्राइबर्स बोलूँगा या फिर एक ऐसे कि डेडिकेटेड सब्सक्राइबर्स जो लोग हर दिन आके मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, 2-3 लोग ऐसे हैं, तो उनके कमेंट में जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ वो लोग मेरे साथ रिलेट कर पाते हैं। और आई थिंक अभी जब आप वीडियो देख रहे हो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और अगर आप उनमें से एक हो तो मुझे कमेंट करना, और आगे कैसे वीडियोस लाऊं उसके लिए सजेशन देना, और अच्छे कमेंट करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन को यूज कर सकूं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको भी बहुत मजा आने वाली है इस पूरी जर्नी में। So let's pick the next. Okay, so next question is, what is your biggest goal for your channel in the next year? तो आप सबको पता है कि अभी मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ, उसके बाद मेरी स्टडीज है वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर मैं अपने एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करूँगा, मे बी जॉब या फिर जो भी करूँगा। और मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं अपने कंटेंट को अच्छे से पुश कर सकता हूँ और साथ ही साथ अपने काम को मैनेज करते हुए एक नई चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ कि वो अपने स्टडीज़ को मैनेज करते हुए कैसे अपने सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो तो अपने सोशल मीडिया को कैसे मैनेज कर सकते हो। और आई थिंक उस टाइम पे मैं काफ़ी सारा क्वालिटी कंटेंट ला सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने वीडियो और चैनल के लिए बहुत सारे जो फंड्स हैं वो रेज करके क्वालिटी को एनहांस कर सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे जनरल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि इफ मनी वाज नॉट एन इशू व्हाट वुड बी योर ड्रीम लाइफ लुक लाइक। तो आप सबको पता है कि हर इंसान के लाइफ में कुछ बेसिक लग्जरीज होती हैं, वो हर इंसान चाहता है एक घर, गाड़ी और उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ। तो ये तो हर किसी का एक गोल होता है। और तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास मनी एक इशू नहीं होता तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी होती कि जहाँ पे मैं एक पीसफुल लाइफ जी रहा होता। मतलब मेरे पास एक खुद का घर है, गाड़ी है, और मैं अपने डेली लाइफ में कुछ भी चीज़ों के साथ स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ तो नहीं चाहिए कि हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है मैं उसको खर्च भी नहीं कर सकता, बट मुझे लगता है कि डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ को थोड़ा लग्जूरियस बना सको और अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो बेसिक चीज़ें जो वो है उसको फुलफिल कर सकते हो। तो दिस इज द वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक सोशल मीडिया इज मोर हार्मफुल और बेनिफिशियल टू सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि ये पर्सनल यूज़ के ऊपर हो सकता है, आप जिस तरह से चाहो सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं वो सारे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू ही, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी को हार्म भी कर रहे हैं। तो ये एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट आप जैसे यूज़ करना चाहते हो आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हो। तो बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप उसको कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ बिलीफ और माइंडसेट दैट कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। ओके, मुझे लगता है कि मेरा जो पर्सनल माइंडसेट और बिलीफ है जो मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करता है कि आई नेवर लिसन टू एनीबॉडी। अगर कोई मेरे ऊपर कोई कमेंट कर रहा है या फिर किसी तरह से आके वो कोई और ओपिनियन क्रिएट करता है तो आई डोंट माइंड दोज थिंग्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और मेरी लाइफ में मैं क्या करता हूँ। और आई थिंक हर किसी को एक जो सेल्फ अवेयरनेस होती है उसको होना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें करते हो जो आप करना चाहते हो, ना कि वो चीज़ें जो सोसाइटी आपके ऊपर इम्पोज करती है। सो बी योरसेल्फ and do whatever you want to do, but in the right way. So that is the one mindset that has changed me completely, that I listen to my heart and my mind only. I never listen to anybody in my personal works. Okay, so next question is, if you could erase one memory from your past, what you would do? Okay, I think ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा मेरी लाइफ से रिलेट नहीं करता है, फिर भी कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको आप इरेज करना चाहोगे। So let's skip this question and move to the next. What do you think happens after we die?
अरे यार ये क्वेश्चन कैसा है, बट मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप जीवित हो, जब तक आप जिंदा हो अपनी लाइफ में, ऐसे सारी चीज़ें करो कि मरने के बाद आपको लोग याद रखें। तो वाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, लेट्स थिंक अबाउट लाइफ व्हेनेवर वी आर लिविंग। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन टॉपिक्स आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं पिक कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इन क्वेश्चन का आंसर करने में आई थिंक मुझे भी मजा आएगी और आपको भी सुनने में मजा आएगी। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है कि इफ योर लाइफ वाज अ मूवी व्हाट वुड बी द टाइटल। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ एक मूवी होती तो मेरी मूवी का जो टाइटल होता वो काइंड ऑफ दंगल या फिर ऐसा ही होता। आई थिंक सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि बाय दंगल और एनीथिंग, बट मुझे लगता है कि जो एक लाइफ होती है आपकी, जब आप एडिटिंग एज में होते हो, जब आप सारी चीज़ें सीख रहे होते हो, तो आपकी लाइफ एक दंगल, एक रेस की तरह ही होती है। तो या तो मेरी मूवी का टाइटल होता है रेस या तो दंगल, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अभी तक ऐसी ही रही कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ी हैं, बट एट द सेम टाइम फन भी रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीख करके हम ग्रो हुए हैं। और जैसे कि दंगल मूवी में भी दिखाया गया है कि उनका स्ट्रगल बहुत हाई होता है, बट एट द एंड उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आई थिंक दिस इज द वन। Next question is, what is the weirdest food combination you actually enjoy? Okay, so this question is कि जब आप कोई भी फूड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो तो आपको कौन सा ऐसा फूड कॉम्बिनेशन जो खराब लगता है, बट कुछ होते हैं जो आपको एक्चुअली आप एंजॉय करते हो। तो एक बार मैं दिल्ली टू पंजाब के लिए ट्रैवल कर रहा था और हमें रास्ते में कुछ खाना खाना था, तो मैं बर्गर किंग पे रुका। तो वहाँ पे मुझे आइसक्रीम के साथ में केचप मिला, एंड मुझे पता नहीं क्यों आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे ये लगा कि मुझे इसको ट्राई करना चाहिए जस्ट फॉर द फन। तो आई ट्राइड आइसक्रीम विद केचप एंड आई थिंक इट वाज क्वाइट गुड। आई एम सो सॉरी इफ इट साउंड्स वियर्ड, बट आई थिंक वो एक कॉम्बिनेशन है जो थोड़ा सा अलग है, बट एट द सेम टाइम पर्सनल ओपिनियन मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, बट आई थिंक एक्चुअली आप इसको ट्राई कर सकते हो एक बार अगर ट्राई कर रहे हो तो। आई थिंक गाइस एक और चीज़ है जो मैं इस क्वेश्चन में अटैच कर सकता हूँ कि मेरी जो चैनल है, जो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो मेरा जो नीश है वो एक फैशन एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड ही कंटेंट में पोस्ट करता हूँ। तो फैशन वीडियोस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि मुझे सारे अपने जो कपड़े हैं वो कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए वीडियो शूट करनी पड़ती है, देन एडिट करनी पड़ती है, जिसके लिए अराउंड 15 डेज या फिर कभी कभी 1 महीना लग जाता है वीडियो लाने के लिए। तो कभी कभी मेरे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पीछे रह जाता है, इसीलिए मैं अपने चैनल पे फैशन के साथ साथ डेली लाइफ वीडियोस भी लाता रहता हूं, जहां पे मैं शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करता हूं और डेली लाइफ। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में मैं एक डेडिकेटेड प्लान वीडियो लाता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो लाने में। और जब मैंने इनिशियली अपना चैनल पे वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट किया था, तो अराउंड मेरे 15 डेज और 1 मंथ के बाद ही एक वीडियो मैंने ऐसा पोस्ट किया था जो 2 महीने बाद जाके वायरल हुई थी, और वो वीडियो मेरी ट्रेंडिंग पे भी आई थी। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अटैच कर सकूं। और कैसे मेरा चैनल पे जो वीडियोस है वो फ्रीक्वेंटली कैसे वायरल होते रहते हैं, अराउंड केज में व्यूज आते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगले वीडियोस के साथ में अटैच करूंगा। बेसिक आपको जो एक ग्लिम्स देना चाहूँगा वो ये है कि आप जब भी कोई भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो ट्राई करो कि वो रिलेटेबल कंटेंट हो, और सारे SEO जो होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वीडियोस जो होती है, वैसे कीवर्ड्स आप अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एंड आपके जो वीडियो सेक्शन है उसमें अटैच करो, ताकि वो इजीली आपके सर्च बार में आ सके और आपके वीडियोस और ज़्यादा लोगों तक रीच कर सके। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रख के अपने चैनल को और अच्छे से ग्रो कर सकते हो। गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे सारे वीडियोस में मंथ में एक बार लाता रहूं, तो आप उसके लिए कमेंट में यस लिख देना, और अपना जो भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट में इसी वीडियो के साथ अटैच कर देना, ताकि मैं अगले वीडियो जो भी लेके आऊँ वो सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो के थ्रू मैं पिक करके उस वीडियो में अटैच कर सकूं। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो मैं ना आंसर कर पाया हूँ, आप चाहते हो पूछना, तो वो सारे क्वेश्चंस को इस कमेंट में पिक कर देना। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ में। टिल देन बाय।